जय मसीह की प्रिय परिवार। आज 17 जून को मैं विश्वास करता हूँ आप ये वचन सुनेंगे और आशीष पाएंगे। हर एक क्षेत्र में आप बड़ी आशीष पाएंगे। अगर आप बीमार हैं तो आज आप चंगे होंगे। अगर आपको पैसे की कमी है तो परमेश्वर आपके लिए कोई प्रबंध करेगा। अगर आप किसी निराशा में हैं तो आपको खुशी भेजेगा परमेश्वर। अगर आप किसी दुख में, टेंशन में हैं तो भी परमेश्वर आपको निकालेगा। आइए मेरे साथ पढ़े आप इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 16 वचन। लिखा है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। वचन कहता है हमें परमेश्वर के सम्मुख आ जाना है, हियाव बांधना है, यानी साहस करना है। परमेश्वर हम पर दया करेंगे, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेंगे। जो जिस समय हमें चाहिए वो परमेश्वर दे हमें। प्रियो, हमेशा अलग अलग समय पर हमारी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। अलग अलग दिन हमारे पास अलग अलग टेंशन होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम इब्रानियों 9 अध्याय और उसका 1 से लेकर 5 वचन पढ़ते हैं, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू जो परम पवित्र स्थान कहलाता है, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और उसमें मन्ने से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की रोटियां। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इन्हीं का एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। मेरे साथ फिर पढ़े आप उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय और उसका 20 से लेकर 22 वचन। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्यों के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने काटने के समय, ठंडा और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चलेंगे। फिर आप मेरे साथ पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 1 से लेकर 4 वचन। जब प्रभु यीशु उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। प्रियो, आज आप वचन सुन रहे हैं। परमेश्वर आपके मन को, हृदय को एक नई आशीष देंगे। आमीन। याद रखें, आपके ऊपर आशीर्वाद है।
आमीन। आइए प्रार्थना करें। जीवित और सच्चे प्रभु, अपने वचन को पूरा करने वाले परमेश्वर, इस चैनल पर जितने परिवार टच हैं, जॉइन हैं, हमारी प्रार्थना उनके एक एक प्रॉब्लम्स दूर की जाए। आप मेरे साथ बोले प्रियो, हे प्रभु यीशु मेरे घर में आइए। हे जीवित परमेश्वर मेरे दिल में आइए और मुझे बुद्धिमान सामर्थ्य बनाइए, बुरी लतों से बचाइए, नया जीवन दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बीमारियां जाती रहें, कर्जे दर्द जाते रहें, किडनी, लीवर, आंखें सब चंगी हो जाएं, हड्डियां, मांसपेशियां सब चंगी हो जाएं, जादू टोने सब खत्म हो जाए, बांझपन खत्म हो जाए, बेबी ब्लेसिंग, जो ब्लेसिंग आए, यीशु मसीह के नाम में सब बोले आमीन, आमीन।